दोस्तों, एक यहूदी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे तो यहूदी आपके पास आया और आपसे कहने लगा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास अदायगी के लिए कुछ नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यहूदी की बात सुनकर आपने फरमाया, अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये हरकत देखी तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे सजा देने का इरादा किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सजा देने से रोक दिया और फरमाया, तुम चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा चले गए और सूरज लम्हा लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपिश से आपके चेहरे अनवर पर पसीना बहने लगा। इसके बाद भी आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार ना किया और ना ही कोई सख्त जुमला कहा जिससे उस यहूदी को बुरा लगे। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और सारी नमाजें वहीं अदा की। फिर जब रात हो गई तो आपने रात भी वहीं गुजारी और जब फजर का वक्त हुआ तो आपने फजर की नमाज भी वहीं अदा कर ली। जब ये आलम सहाबा ने देखा तो सहाबा भी यहूदी को डराने धमकाने लगे। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये इसके साथ कैसा सलूक कर रहे हो? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इसकी ये जरूरत, ये आपको अपने पास बैठा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर जुल्म करूं। जब यहूदी ने इतना सुना तो वो कलमा पढ़कर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि मैं आपसे कर्ज वसूलूं या आपके साथ कोई गलत सलूक करूं, बल्कि मेरे रोकने की वजह ये नहीं है। मैंने आपको इस वजह से रोका था कि मैं आपके पैमानाए सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी शान के बारे में पढ़ा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का मुकर्रमा में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। उसका लहजा नरम होगा और जुबान से कोई झूठी बात ना कहेगा। जब तौरात में मैंने ये अल्फाज पढ़े तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी उस शख्स से मिलूं। यहूदी ने कहा, जैसा कि तौरात में लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पे दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दीजिए। जब आपकी तालीम लोगों ने सुनी तो अरब के सारे लोग आपसे मिलने को आए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूहे सफा पर चढ़े और अपने बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ तवज्जो हुए और हैरानी से ऐलान को सुना और उनकी ख्वाहिश हुई कि ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा की पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ भी आपने यही ऐलान 3 बार किया। जब अबू जहल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई और खून बहने लगा और आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आप पर पत्थर फेंकने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कूहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे छिप गए। मुशरिकीन ने आपको बहुत देखा लेकिन आप दिखाई ना दिए तो वो लोग वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद किसी शख्स ने हजरत अली को इस वाक़े के बारे में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी तरह पत्थरों से मारा गया है। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर आप बीबी खतीजा के घर पहुँचे और सारे मामले की खबर आपने उन्हें दी। ये सुनकर उनका चेहरा भी गमगीन हो गया और दोनों लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले। जब आप उसी पहाड़ी के करीब पहुँचे तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नजर ना आए और इधर हजरत खतीजा का रो रो कर बुरा हाल था और हजरत अली भी रो रो कर कह रहे थे, या रसूलल्लाह, आप कहाँ हैं? हमें जवाब दें। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया? उस वक्त रसूल खुदा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके पीछे फरिश्तों की कई सारी सफ़ें लगी हुई थी। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह ने हमें आपके फरमान की तामीर के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। फरिश्तों की ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मैं अजाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, वो लोग मुझे जानते नहीं हैं। ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत अली और खतीजा रहमतुल्लाह अलैह आपको तलाश कर रही हैं। खतीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया है। खुदा के लिए आप उन्हें जवाब दे दें। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और खतीजा रहमतुल्लाह अलैह को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपकी पेशानी से खून बह रहा था। खतीजा रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुमराही से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफें उठाई हैं और बहुत से सदमे बर्दाश्त किए हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दें।